कि आपने लोगों के पैसे मारे, ऐसे आरोप लग रहे थे कि 25,000 अधिक वोटों जीतेंगे। तो मैं गलत होता समाज के बीच में ना होता, सौ की बात ये है। बहुत गलत होता तो भारतीय जनता पार्टी कोई टिकट ही ना देती कहना मतलब। तो इलेक्शन लड़के लोगों के बीच में रह के कोई बारी कहेगा तो मूर्ख ही कहलाएगा। सवाल रहता है जब सामग्री लगती है तो उसमें घटिया मटेरियल प्रयोग होता है, कहीं पर गलियां बनती नहीं, वो उसके निर्माण हो जाते हैं। अगर आप आरोप हो रहा है कि आप बाहरी कैंडिडेट है, बाहर से ला करके यहाँ उतार दिए, आप रहते कहीं और हैं, टिकट यहाँ से दे दी, इलेक्शन लड़ने की मना कर दूंगा। एक बंदा का दे आगे कहना। सुरेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपने पार्षद पद प्रत्याशियों की सूची जारी की है तब से एक नाम काफी विवादों में है, काफी चर्चाओं में है और चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय आखिर क्यों बना हुआ ये भी आपको बताएंगे, पर इससे पहले की बात आपको बता दें, जिस शख्स का हम नाम ले रहे हैं वो शख्स पहले विजय जैन के पक्ष में चुनाव प्रचार कर चुके हैं, जिसके चलते वो विवादों में है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ सुरेंद्र गर्ग है। काफी विवादित आप हैं इस वक्त, जब से टिकट डिक्लेयर हुई है काफी विरोध हो रहा है आपका। नहीं, विरोध मेरा कहीं भी नहीं है। रही बात जो आपने एक सवाल किया और आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता लगा कि विजय जैन के साथ थे। देखिए, चुनाव में विजय जैन से भी मेरी मित्रता थी, ऐसा नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त जब हमारे अग्रवाल समस्त समाज ने समर्थन देने के लिए हमारे सांसद है नवीन जिंदल जी, वो पानीपत शहर में आए थे, उसने पूरे समाज को हमने इकट्ठा किया। उसमें हमने पूरे समाज का हाथ उठा के अपने आदरणीय मंत्री महिपाल डांडा जी का और आदरणीय प्रमोद जी का समस्त चारों विधानसभाओं में ये प्रण लिया था कि ये चारों के चारों हल्के की सीट अग्रवाल समाज जिता के देगा। उसके बाद उस बैठक के बाद मैं ना कभी विजय जैन से मिला, ना मैं विजय जैन के पास कभी गया। और ये जो वीडियो वायरल हो रही है कि 25,000 अधिक वोटों जीतेंगे, ये उससे पहले की है। जब हमने समाज इकट्ठा कर लिया पूर्ण रूप से, विधायकों को बुला के वहां समर्थन दे दिया, सबके हाथ खड़े करवा दिए समर्थन के लिए, तो उसके बाद तो कोई चित्ते नहीं बनता ना। और पूर्ण रूप से मैं महिपाल डांडा आदरणीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, विधायक प्रमोद जी हैं, चाहे उससे पहले लोकसभा चुनाव है, हमने हमेशा अग्रवाल समाज का समर्थन भाजपा को दिया, भाजपा के साथ रहे। अच्छा, अब परिस्थितियां क्या देखते हैं, क्योंकि अब टिकट मिल चुकी है, मैदान में आप हैं, आपके प्रतिद्वंदी कोई नजर नहीं आ रहा। भाई साहब, मैंने पहले भी मैं पार्षद रहा हूँ और निर्दलीय में बना था। मैंने 6 सालों की वो सेवा की है। आप एक एक बंदे से जाके पूछना, 10-5 तो देखो समाज के अंदर, गांव के अंदर, वार्ड के अंदर 10-5 लोग तो सब होते हैं अलग तरह के, मान लो पूरा वार्ड खुश है। कल हमने प्रथम प्रोग्राम जो टिकट मिलने की खुशी में हमने ढोल नगाड़े जो बजाए, 700 आदमी, आप वीडियो पड़ी हमारे पास, 700 आदमी होना कोई मजाक नहीं है भाई साहब। उन लोगों का प्यार था, मातृ शक्ति थी, बहनें थी, बच्चे थे जो झंडे लेके आगे आगे चल रहे थे, बहुत प्यार मिल रहा। अब तक तो दूसरा कोई खड़ा होने की हिम्मत तक भी नहीं जुटा रहा, मान लो। बाकी वार्डों में तो लोग निर्दलीय या किसी दूसरे दलों से खड़े भी हो चुके हैं। एक वार्ड 17 ही ऐसा है जो अब तक किसी ने हिम्मत भी नहीं जुटा पाई है। नाराजगी क्यों है लोगों के अंदर? नहीं, लोगों के अंदर कोई नाराजगी, मेरे प्रति कोई नाराजगी नहीं है। जो मेरे प्रति नाराजगी हो तो मैं इतना बड़ा आयोजन ना करता। 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे 700 बंदे एक वार्ड से इकट्ठा होना मायने रखता है। मान सुरेंद्र जी, एक बड़ा सवाल है, लोग आरोप लगाते हैं कि आपने लोगों के पैसे मारे, ऐसे आरोप लग रहे थे, आपने खुद भी देखा होगा। देखो, जब चुनाव आता है ना, चुनाव आता है, चुनाव से पहले कभी कोई आया, कभी सुरेंद्र गर्ग का इस बारे में कोई नाम सुना? पहले नहीं आया। ये सब निराधार बातें हैं। कोई कुछ भी करता रहो, चुनाव आता तो पता नहीं क्या क्या कड़े मुड़दे उड़ जाते हैं, क्या क्या निकालता लोग, क्या क्या नहीं है। आज से पहले कभी सुरेंद्र गर्ग के बारे में आपने सुना? कुछ सुना है ना? सुरेंद्र गर्ग अच्छे परिवार से है, सुना है। लोग कहते हैं कि अच्छी सेवाएं आप करते हैं, गौशाला में जाते हैं, सामाजिक सेवाओं में आगे जाते हैं। पिछले 6-7 वर्षों से हम श्याम बाबा की यात्रा निकालते हैं, पानीपत से लेके चुरकाना तक, मान लो। इस वर्ष भी निकाल लेंगे, आज वर्ष भी निकाल लेंगे। 2 तारीख की फिर असम यात्रा, मान लो, ठीक है। उसके बाद चलो गौ सेवा है, बंदर सेवा है और भिन्न प्रकार की सेवा है। वो सेवा ये चैनल के माध्यम से गिनवाना नहीं चाह रहा, वो तो आपने जिक्र कर दिया, मान लो, वो हमारा अलग काम है। सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मान लो। अगर जो मैं गलत होता समाज के बीच में ना होता, सौ की बात ये है। बहुत गलत होता तो भारतीय जनता पार्टी कोई टिकट ही ना देती कहना मतलब। पूरी चेकिंग होती है, हर एक चीज चेकिंग होती है बंदे के बारे में, ठीक है। और ये और 2-3 बातें और कहूंगा, लाइफ के अंदर हरी बीमारी, उतार चढ़ाव, लाभ हानि किसी के ऊपर भी आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कहना मतलब, ठीक है। मैंने दिल से सेवा करी थी, फिर दिल से सेवा करूंगा। और अब तो हमारे आदरणीय ईमानदार विधायक है प्रमोद जी, पूर्व सांसद हमारे संजय भाटिया जी, माननीय ईमानदार हमारे सांसद केंद्र में मंत्री मनोहर लाल जी, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे महिपाल डांडा जी, सारी की सारी टीम ऐसे कोहिनूर चुन के भेज रखे हैं जो पानीपत के लिए कुछ करने का मादा रखते हैं। और उनसे प्रेरणा लेके हम जो 26
जो पार्षद वो उम्मीदवार बनाए हैं और एक हमारी आदरणीय कोमल सैनी मेयर बनाई है, सारे सारे एरिया चुन के भेजे हैं। और मैं दावा करता हूँ 26 से 26 और आदरणीय हमारी जो महापौर है भारी बहुमतों से जीत के आएंगे। एक बड़ा आरोप हो रहा है कि आप बाहरी कैंडिडेट है, बाहर से ला करके यहाँ उतार दिए, आप रहते कहीं और हैं, टिकट यहाँ से दे दी। मैं ना तो कहीं रहता जनाब, जी। पब्लिक के बीच में रहता हूँ। 6 साल पहले सेवा करी, फिर इलेक्शन कुछ वोटों से हारा, निर्दलीय लड़ा था, जब भी 1750 वोटों का प्यार मिला। ये छोटी बात नहीं है, ना मैं मानता इसको छोटी बात। तो 2 इलेक्शन लड़के लोगों के बीच में रह के कोई बारी कहेगा तो मूर्ख ही कहलाएगा। अच्छा। जिस बंदे ने 6 साल सेवा कर ली वहां पे, दूसरा इलेक्शन फिर लड़ लिया, 1750 वोट लेके फिर उनका प्यार मिला मान लो, और उसके बाद कोई बारी कहे तो वो मूर्खता वाली बात है। सुरेंद्र भाई, एक बात हो रहा है क्योंकि अब लोग कह रहे हैं ना कि अगर साइन करवाने के लिए क्या वहां पर जाना पड़ेगा, ऐसी कोई व्यवस्था आप करेंगे? आप एक बार पब्लिक के बीच में जाइए, गिनती के 5-7 बंदे जो विरोध वाले होते हैं, जिनकी चौधर खत्म होती है, वो नेगेटिव मिलेंगे। एक एक भाई का प्यार, एक एक माता बहन का प्यार, आप मिलो, पूछ लेना कभी कोई मेरे दरवाजे से कोई खाली गया हो। जिस कलम की ताकत हमारे को नगर निगम ने या जनता ने दी है, उस कलम की ताकत से कोई एक बंदा भी महरूम होगा तो मैं जिम्मेदार हूं। अच्छा, सवाल इस किशनपुर के वार्ड की एक एक सड़कें, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक नाला, कोई एक बंदा एक कह दे आम सुरेंद्र के दफ्तर में जाके 10 मिनट बैठ के यार काम नहीं हुआ, मैं आज ही इलेक्शन लड़ने मना कर दूंगा। एक बंदा कह दे आगे कहना। सुरेंद्र भाई, एक बात हो रहा है क्योंकि अब जो मेयर पद प्रत्याशी बीजेपी की ओर से कोमल सैनी को बनाया गया, चर्चाओं में नाम है कि विजय जैन भी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं, अब कैसे देखेंगे इसको? देखो, मुझे नहीं लगता कि विजय ऐसा कोई गलत काम करेगा मान लो, मुझे नहीं लगता कि वो लोक विधान इसमें मेयर वाले चुनाव में पड़ेगा, लेकिन लड़ेगा तो अपनी पार्टी से। हमारी जो प्रत्याशी है कोमल सैनी है, इसका तन से, मन से, धन से, अपने समाज से 36 बरादरी का समर्थन है। और जो पीछे चुनाव अवनीत ने लड़ा था, भारी मत से जीत के आई थी, मैं कहता हूँ उसको भी उससे भी क्रॉस करते हुए डबल वोट से जीत के आएगी। ये हमारा वादा है। आप कह रहे कि गलती ना करें, भाई को सजेस्ट करेंगे, कुछ बताएंगे, उनसे बातचीत होती है? नहीं, मेरी बात भी होती है, ऐसा नहीं है। ये मित्रता देखो, ये नहीं देखती कि पार्टी में है, हम पार्टी से बंधे हुए हैं, अपनी पार्टी का साथ देंगे। व्यक्तिगत रिलेशन एक गलत होते हैं। भाईचारा कभी जिंदगी में खत्म भी नहीं करना चाहिए, खराब भी नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि विजय जैन जी ये चुनाव ज्वाइन करेंगे, मतलब मुझे नहीं लगता। भाई, क्या मन में अच्छी भली सेवाएं कर रहे थे, पार्षद का चुनाव आखिर क्यों लड़ रहे? पहले एक बार पार्षद बनकर देखा आपने? मैंने बिल्कुल देखा हुआ है। और देखो, ये पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी ने विश्वास जताया तो हम मना नहीं कर सकते। हम पार्टी के साथ थे, पार्टी किसी और को देती तो मेरा प्रॉमिस है उसको पूरे तन मन धन से जिता के लाता है इस वार्ड से, चाहे किसी को भी जाती टिकट मान लो, चाहे कोई अब मेरा विरोध कर रहा उसको भी टिकट मिलती तो ये जल हाथ में मैं उसको भी जिता के लाना मादा रखता था मान लो। विजन क्या है चुनाव लड़ने के बाद? अगर जीत जाते तो विजन क्या रहेगा? देखो, विजन जो मेरे कार्यकाल में कोई कमी रह गई हो, दूसरे हमारे साथी के पार्षद के टाइम में कोई कमी रह गई हो, मैं अपनी जनता से आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं, मेरे टाइम में भी कोई मेरे दरवाजे खाली नहीं गया। जिस कलम की ताकत मेरे को दी है, मान लो मेरे को ताकत दी नगर निगम काम करवाने ली, और मेरे को कहता है कोई IAS IPS HCS भर्ती करवा दो, तो वो तो मेरी पावर है नहीं करने, मतलब मानते हो? मैं अब भी आपके चैनल के माध्यम से विश्वास रखता हूँ, मेरे दरवाजे से कोई बंदा खाली नहीं जाएगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा। एक भी आपको किशनपुरे में, ये स्पेशल मैं कह रहा हूं आपको, किशनपुरे का एक पोल ऐसा नजर नहीं आएगा जिसके ऊपर लाइट ना हो। एक बात और बता दीजिए, क्योंकि पार्टी ने जब टिकट दी उसके बाद ऐसे निर्देश भी दिए होंगे कि जिन लोगों ने आवेदन किया था उन लोगों से संपर्क साधे, उनको मनाए जिन्होंने आवेदन किया, और साथ लेकर के चले, ऐसी कोई बातचीत हुई थी? नहीं, बिल्कुल होगी। कोई हमारा प्रतिद्वंदी हमारे कारण या पार्टी से भी नाराज होगा, एक बार मैं उसके दरवाजे बिल्कुल जाऊंगा, चाहे मैंने मत्था टेकना पड़े, चाहे मैंने अपने हाथ उसके पैरों के मनाने की कोशिश, मनाने के लिए सबको, चाहे मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी है, मेरा किसी वो नहीं है। हम तो कहते हैं कि भाई हमारे से बड़े कद आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, आपका पार्टी में वजन है बहुत ज्यादा, क्या पता पार्टी ने आपके लिए और अच्छा सोच रखा हो। आप पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहिए और अपना काम करिए। मान लो पहली बार जब आप पार्षद चुने गए थे तो आपका एक खेमा था, एक परिवार था आपका जो आपसे अलग हो गया था, इस बार उसको भी साथ लेकर चलेंगे? मेरा कोई परिवार अलग नहीं है, पूरा किशनपुरा वार्ड मेरा परिवार है, सारे मेरे को प्यार करते हैं। उस प्यार के कारण ही मेरे को कहीं ना कहीं तो भाजपा ने सर्वे करवाया होगा, ये बंदा इस काबिल है नहीं है, मानते हो ये बात? तो भाजपा बहुत बड़े कैडर की पार्टी है, ठीक है, और जनता ने ये विश्वास जताया होगा, एजेंसियां जो हायर करी गई थी, भाई ये बंदा सीट निकालेगा और अच्छा है, अच्छे लोगों के साथ उठता है, बेहतर काम करता है, तो मैं उनकी आशाएं कभी कम नहीं होने दूंगा, अपनी तरफ से तन मन लगा दूंगा उनके काम के लिए। मैडम भी उतरेंगे चुनाव प्रचार में? हाँ, जब मैडम को टिकट तो मैडम ही उतरेंगे, और क्या 100 की 100 उतरेंगे, 100 का 100 काम करेंगे। अब नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन जैसे पार्टी गाइडलाइन आएगी, शायद पार्टी के आदेश हुए हैं कि भाई
अलग अलग एरिया में है सबके जो हैं 26 से 26 पार्षद, तो अलग अलग जगह 4-4 पार्षदों के शायद नॉमिनेशन फाइल होंगे, जैसे उनकी गाइडलाइन उसको फॉलो करेंगे। उतना ही तो मिल पा रही, 26 के 26 पार्षद एक ही दिन नॉमिनेशन फाइल करेंगे। एक ही दिन इसलिए नहीं हो सकते, अगर जो एक जगह होता ना फिर तो 26 हो सकते थे। जैसे आज हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष ने बोला है कि अलग अलग एरिया में है, तो वो एक दिन थोड़ा पॉसिबल नहीं है शायद कहने हम लोग, तो वो कह रहे हैं कि 4-4 के अलग अलग जान जाए, जिस जिसके स्पेस दिया हुआ है, जहाँ जगह दी हुई है, उनका 4-4 का करके नॉमिनेशन फाइल करवाएं। सुरेंद्र भाई, पहले भी कोई दाग नहीं लगा हालांकि चरित्र पर, अब इस तरह का कि भ्रष्टाचार हुआ हो या फिर कुछ और, क्योंकि नगर निगम काफी विवादों में रहता है और विवादों के बाद एक बार फिर नगर निगम चुनाव है, कैसे देखते हैं? प्रॉपर्टी आईडी है, स्वच्छता है, तमाम तरह की समस्या निगम के अंदर है, कैसे उसका निराकरण कर पाएंगे? देखिए, थोड़ी बहुत जो थी ना वो प्रॉपर्टी आईडी को लेके दिक्कत थी, वो धीरे धीरे स्मूथ होने जा रही है। मान लो बहुत बहुत कुछ हुआ, मैं खुद भी बताऊं तो पीछे जब 2020 में लागू की ना, लॉकडाउन के बाद शुरू हुई थी ये, उस टाइम बड़े दिक्कतें आई मान लो, लेकिन अच्छे काम के लिए हमेशा दिक्कत आती है थोड़ी सी। अब वो स्मूथ होने जा रहा है, धीरे धीरे सब रनिंग में आ जाएगा। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, जो अब की बार हमारे संगठन ने 26 के 26 जो पार्षद और एक हमारी महापौर को चुनना है ना, मान लो प्रत्याशी बनाया, बहुत नाइस पर्सन है सारे सारे। आपको देखो बहुत अलग कुछ देखने को मिलेगा अब की बार, बहुत कुछ अलग देखने। बड़ा सवाल रहता है, जब सामग्री लगती है तो उसमें घटिया मटेरियल प्रयोग होता है, कहीं पर गलियां बनती नहीं, वो उसके निर्माण हो जाते हैं। अगर आप जीत करके आते हैं, जनता के लिए क्या कुछ आश्वासन आप दे रहे हैं और जनता की किन समस्याओं का आप सबसे पहले समाधान करने वाले हैं? देखो, मेरे को कुछ भी बोलने में मैं कभी संकोच नहीं किया करता, चाहे मेरे को कोई किसी प्रकार की हो। मैं मेरे वार्ड की गारंटी ले सकता हूँ, जिस वार्ड से मेरे को जनता ने भेजा। कोई एक शख्स, एक तो ये आगे का देख, सुरेंद्र के कार्यकाल में ये काम नहीं हुआ। मेरे कार्यकाल में कोई सड़क, नाला या कुछ या टेबल की कोई क्वालिटी के साथ समझौता नहीं हुआ है। कभी कोई एक ठेकेदार या कोई एक आगे का दे, मैंने कभी 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया हो या किसी ठेकेदार से 1 रुपये लिया हो? मैंने तो भाई साहब पार्षद के कार्यकाल में अपना ही न्यौछावर कर दिया सब कुछ। मान लो मैं एक ईमानदार छवि का रहा, अपने वार्ड के लिए लॉयल बन के काम किया। मान लो चाहे मेरे पर्सनल कुछ भी हुआ मेरे साथ मान लो, लेकिन वार्ड के साथ लॉयल बन के रहा हमेशा। और वही कारण रहा कि भाजपा ने दोबारा मेरे को उम्मीदवार बनाया और जनता फिर बना के भेजेगी, मतलब यही उनका विश्वास है और उनके विश्वास में पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। सुरेंद्र गर्ग हमारे साथ मौजूद थे, सामाजिक सेवाओं में सबसे आगे रहते हैं और जिस तरह के आरोप लग रहे थे, एक आरोप यह था कि विजय जैन के लिए खुलकर के प्रचार किया, पर ये चीज भी उन्होंने स्पष्ट की है और आने वाले दिनों में आपको दिखाएंगे किस प्रकार की चुनाव की रणनीति इनकी रहने वाली है और लोगों के बीच जाकर किस प्रकार से काम करेंगे। ये तमाम विषय को लेकर हम आगे भी आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। बॉल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।